नाम महिमा का स्मरण कर लेते हैं। नाम महिमा का वर्णन करते हुए श्री वाल्मीकि रामायण का स्मरण कहते हैं। रामो रामो राम इति प्रजानां समभूध्वनिः रामभूतमदमिदं विश्वं रामे राज्यं प्रशासति। कहते हैं रामो राम इति प्रजानां समभूध्वनिः। जब श्री राम जी, ये उस समय की बात है जब श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, वाल्मीकि रामायण में जब राज्याभिषेक हुआ तो चारों ओर बस केवल राम ही राम सबके मुख से गूंजता था। रामो राम इति प्रजानाम संभूत ध्वनि ही, केवल राम राम की ध्वनि ही सबके मुख से सुनाई पड़ती थी। और राम भूतमिदं विश्वम रामे राज्यम प्रशासति। इस प्रकार से श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद ये ध्वनि गूंज उठी। संपूर्ण विश्व में श्री राम जी शासन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में जब सुमंत्र जी श्री राम जी को लेकर के दशरथ जी के पास जाते हैं, अयोध्या कांड में जब कैकेयी ने वरदान मांगा और फिर सुमंत्र जी दशरथ जी के कहने से ले जाते हैं, तो वहाँ श्री वाल्मीकि जी महर्षि बहुत बढ़िया बात कहते हैं। यस्य रामं न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। यस्य रामं न पश्येत, जिसने श्री राम जी को नहीं देखा, अथवा यम च रामो न पश्यति, अथवा जिसको श्री राम जी ने नहीं देखा। जीवन दो ही का धन्य है, या तो अपनी दृष्टि से उसने श्री राम जी को देखा, अथवा उस श्री राम जी ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसको देख लिया। वो निंदिता अर्थात जिसने श्री राम जी को नहीं देखा अथवा उस श्री राम जी ने जिसको नहीं देखा, वो निंदिता सर्वलोकेषु स्वात्माप्येनं विगर्हति। वो अपने को संपूर्ण लोक में निंदित मानता था और अपने आप की निंदा करता था कि हम कितने दुर्भाग्यपूर्ण हैं, कैसे दुर्भाग्य हैं कि श्री राम जी को हम देख नहीं पाए, श्री राम जी की दृष्टि हम पर नहीं पड़ पाई। क्षणार्धे नापि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्य चंचलः तस्याज्ञानं नर्थानां मूलं नश्यति तत्क्षणात्। कहते हैं क्षणार्धे नापि यच्चित्तं त्वयि तिष्ठत्य चंचलः। आधे क्षण के लिए भी निश्चल होकर के जिसका मन भगवान में लग जाए, जिसका चित्त आधे क्षण के लिए भी लेकिन चंचलता से रहित, अर्थात चंचलता छोड़ करके आधे क्षण के लिए भी भगवान में लग जाए, तो तस्याज्ञानमनर्थानां मूलं नश्यति तत्क्षणात्। तो उसका अज्ञान जो अनर्थों का मूल है, वह अज्ञान उसी क्षण विलीन हो जाता है, उसी क्षण नष्ट हो जाता है। भगवान में मन लग जाए बस। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी को कोकिल कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोयल जो है बड़े मधुर स्वर में बोलती है। कोयल मधुर स्वर में बोलती है और उसका मधुर स्वर ही लोगों का मन मोहता है। बाकी स्वरूप से तो देखिए तो काली होती है कोयल, हाँ, स्वरूप से काली होती है।
किसी कवि ने कहा कि काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, दोनों में भेद क्या है? तो दूसरे ने कहा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, भेद पता चल जाएगा। कैसे? बोले बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बोले बसंत आने दीजिए फिर देखिए, ये कौआ की है आवाज़ अपने आप बता देगी कि यह कौआ है, और कोयल की आवाज़ अपने आप बता देगी कि कोयल है ना। कौआ किसी का कुछ छीनता नहीं और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन कोयल सबके मन को मोह लेती है और कौआ की कर्कश आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती। क्यों? शब्द का ही तो भेद है, और क्या है, वाणी में ही। तो वाल्मीकि जी को कोकिल क्यों कहा? क्योंकि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। मधुराति मधुर जो अक्षर है राम नाम, निरंतर उसी की कूक लगाए रहते हैं, राम नाम की कूक लगाए रहते हैं, इसलिए कोकिल के समान हैं। क्योंकि इनके स्वर में मधुराति मधुर श्री राम नाम गूंजता है। आरुह्य कविता शाखाम। अब कहेंगे कोयल तो बैठती है पेड़ पे, पेड़ की डाल पे। बोले ये भी पेड़ की डाल पे बैठते हैं। कौन से पेड़ की डाल पे? आरुह्य कविता शाखाम। श्री राम चरित्र ही उस वृक्ष के समान है, और उसके काव्य रूपी शाखा पर बैठ करके ही तो श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। इसलिए कोकिल के समान है। वाल्मीकि रामायण में ही श्री राम जी ने तो घोषणा ही कर दी है, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। सकृत माने एक बार प्रपन्न होकर के कोई कह दे तवास्मी, मैं आपका हूँ, बस इतना कह देने मात्र से भगवान कहते हैं सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि। समस्त प्राणी पदार्थ मात्र से, यहाँ भूत शब्द से भूतेभ्यो से समस्त प्राणी भी हो जाएगा, और पंचभूत माने पंचभौतिक पदार्थ सभी उसी में आ जाएंगे। समस्त प्राणी मात्र से, समस्त पदार्थ मात्र से मैं अभयम ददामि, उसको अभय दान दे देता हूँ। एतद् व्रतम ममो, ये मेरा व्रत है, भगवान कह रहे हैं। और श्री राम जी का तो स्वरूप है कथंचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। श्री राम जी का कोई कथनचित उपकारेण, थोड़ा सा भी कोई उपकार कर दे तो उतने मात्र से, एक बार कर दे, कृते नैकेन तुष्यति, संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन न स्मरत्यपकाराणाम, उनका कोई अपकार करे तो चाहे एक नहीं शतमप्यात्मवत्तया, सैकड़ों बार उनका अपकार किया हो तो भी उस पर ध्यान नहीं देते। ये श्री राम जी का स्वभाव है। आगे ब्रह्म रामायण में श्री राम जी कहते हैं श्री जानकी जी से, कहते हैं ए त्वां स्मरन्ति सद्भक्त्या ते मे प्रियतमा प्रिय तेषां भाग्योदयं वक्तुं न शक्तो हम कदाचन। भगवान श्री राम जी कहते हैं जानकी जी से, हे प्रिय, जो आपका स्मरण करते हैं, ए त्वां स्मरन्ति सद्भक्त्या, जो भक्त आपका प्रेम पूर्वक स्मरण करते हैं,
ते में प्रियतमा मत प्रिय, वे मुझे अत्यंत प्रिय हो जाते हैं जो तुम्हारा स्मरण करते हैं। तेषां भाग्योदयम वक्तुम न शक्तो हम कदाचन, कहते हैं उनके भाग्योदय को कहने में मैं स्वयं भी सक्षम नहीं हूँ, अर्थात उनका भाग्योदय ऐसा करता हूँ कि मैं स्वयं भी उसको कह नहीं सकता हूँ। क्वचित् त्वां ये स्मरन्त्यर्म पार्षदानां परम, क्वचित् त्वां ये स्मरन्त्यन्तं मम पार्षदतां परां, कोटिजन्मार्जितैः पुण्यैः दुर्लभामपि यान्ति ते। भगवान श्री राम जी कहते हैं जानकी जी से, हे देवी, जो आपका स्मरण करते हैं, जो भी आपका स्मरण करते हैं, वो करोड़ों जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाते हैं, और मैं अपना पार्षदत्व उनको प्रदान करता हूँ, अर्थात अपने पार्षद स्वरूप में उसको मैं स्वीकार करता हूँ, अर्थात अपने परम धाम को उसको ले जाता हूँ। हाँ। इति श्री सीताराम नाम्नस्तु सदैक्यम नास्ति संशयम्, इति ज्ञात्वा जपेद्यस्तु सधन्यो भाविनाम्बरः। कहते हैं श्री सीताराम नाम्नस्तु सदैक्यम नास्ति संशयम्। श्री राम अथवा श्री सीताराम, श्री राम कहे अथवा सीताराम कहे, दोनों भगवान कह रहे हैं, तत्वतः दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सीताराम हो अथवा श्री राम, श्री भी सीता जी का वाचक है। दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए। भक्ति पूर्वक जो है, जो जप करता है, इसलिए लोग सीताराम सीताराम करते हैं, क्योंकि सीता जी का स्पष्ट रूप से नाम आता है। कहते हैं जो जप करता है वो धन्य है, और वही श्रेष्ठ है, वही भावुकों में श्रेष्ठ है जो निरंतर सीताराम सीताराम का स्मरण कर रहा है। ज्ञानम सीता नाम तुल्यम न किंचित, ध्यानम सीता नाम तुल्यम न किंचित, भक्ति सीता नाम तुल्या न काचित, तत्वं सीता नाम तुल्यम न किंचित। कहते हैं सीता जी के समान कोई ज्ञान नहीं है, सीता जी के समान कोई ध्यान नहीं है, सीता जी के समान कोई भक्ति नहीं, और उनके समान कोई तत्व नहीं है। अब यहाँ सीता जी कहने का तात्पर्य सीताराम दोनों ही, अगर राम जी का नाम लिया जाए तो उसमें भी सीता अर्थ ले लेना चाहिए, और सीता नाम लिया जा रहा है तो भी उसमें राम जी को अर्थ ले लेना चाहिए, क्योंकि अभेद हैं दोनों, एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न हैं, इस रूप में समझना चाहिए। यहाँ किसी एक की नहीं बात कही जा रही है, और यही समझने ही महत्व की बात है, और यही नहीं समझा तो एक दूसरे के विरोधी लोग बन जाते हैं। न समझने के कारण निंदा स्तुति में लोग पड़ जाते हैं, समझना आवश्यक है। एकम शास्त्रम गीयते यत्र सीता, कर्माप्येकम पूज्यते यत्र सीता, एका लोके देवता चापि सीता, मंत्रश्चैकोप्यस्ति सीतेति नाम। श्री राम जी कहते हैं वास्तव में एकम शास्त्रम गीयते यत्र सीता, शास्त्र कौन है? बोले जो सीता जी का गुणगान कर रहा है, अर्थात श्री राम जी का सीता जी का जो गुणगान कर रहा है। और कर्माप्येकम पूज्यते यत्र सीता, कर्म भी वही श्रेष्ठ है जिसमें श्री सीताराम नाम का प्रभाव वर्णित है, जिसमें सीताराम जी को साथ में जोड़ करके किया जा रहा है। और एका लोके देवता चापि सीता, लोक में वही देवता है जिसमें सीताराम जी ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। और मंत्रश्चैकोप्यस्ति सीतेति नाम, और वही मंत्र है जिसमें सीताराम जी का नाम आए। ध्यान है, कई बार इस बात को कह चुके हैं प्रमाण दे करके
कि कोई भी मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें राम जी का नाम न मिले। कोई भी नाम आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें राम जी का नाम न निकले। नहीं बात समझ में आई? अरे आप भगवान का नाम मंत्र छोड़िए, आप अपना नाम देख लीजिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। आप अपना नाम देखिए, आप अपने नाम में भी राम नाम निकाल कर देख सकते हैं, राम नाम बचेगा, चाहे जैसे भी हो। कोई भी आप नाम लीजिए, जैसे मान लिया आपका नाम है सीताराम दास जी, चलो सीताराम दास 6 अक्षर का नाम है, ठीक है। अब जोड़िए आप, अब 6 अक्षर का नाम है। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ? धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए। 6 अक्षर का नाम है, इसको 4 से गुणा करिए, कितना हुआ? 6 चौको 24। शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। 24 में 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 29। अब 29 भगवान के 2 स्वरूप हैं, सगुण अगुण 2 ब्रह्म स्वरूपा। 2 से गुणा कर दीजिए, 29 दूना 58। ये प्रकृति अष्टधा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीदम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अब इस अष्टधा प्रकृति 8 से इसको भाग दे दीजिए, कितना जोड़े थे? 58, और 58 को भाग दे दीजिए 8 से, 8 अठाई 56, 2 अक्षर बचा, कौन बचा? राम नाम। क्या बचा? राम नाम। किसी का भी नाम ले लीजिए, आपका नाम ले लीजिए, राम सेवक दास जी। 5 2 7 अक्षर। इसमें चतुर्पुरुष 4 पुरुषार्थ हैं, उनसे गुणा करिए। 7 चौक 28, 5 जोड़िए, 28 5 33, उसका 2 गुणा करिए, हाँ 66, और 66 देखिए गलत नहीं किए, 7 अक्षर का नाम निकला था। 7 चौक 28, और 28 5 33, 33 दूना 66। अब 66 को 8 से भाग दीजिए जरा, कितना आता है? 8 अठाई 64। कितने अक्षर बचे? 2 अक्षर जो बचा वो क्या है? राम नाम। आप अपना नाम जोड़ लीजिए, किसी का भी नाम जोड़ लीजिए, राम नाम निकलेगा ही निकलेगा। अब जैसे आत्मा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सब में व्याप्त है, उसी प्रकार राम नाम सब में व्याप्त है। ऐसे आप किसी भी मंत्र को जोड़ लीजिए, राम नाम उसमें निकलेगा ही निकलेगा। आप अपने जिसके पूरे घर परिवार पट्टीदार जहाँ तक आपकी सीमा है, सबका नाम आप जोड़ के देख लीजिए और ये निकलेगा। कोई संदेह नहीं इसमें। लेकिन अब यह है कि अब उसको कैलकुलेटर से न घटाने जोड़ने लगिएगा, नहीं। अब कैलकुलेटर से 66 को घटाएंगे तो और 8 से गुणा कर देंगे तो दशमलव में जाने लगेगा, तो चौपट हो, वो तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसको आप ऐसे ही छोड़ना है, और उसमें अपनी खोपड़ी नहीं लगानी है, नहीं तो फिर तो कुछ नहीं निकलेगा। फिर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हाँ, फिर तो उलझेंगे आप, और कुछ नहीं हो, सुलझेंगे कभी नहीं। लेकिन यदि सही वो करेंगे तो हमेशा 2 अक्षर बचेगा ही बचेगा। आप किसी भी मंत्र को भी देख लीजिए, मंत्र कहाँ से प्राप्त हुए? मान लिया आप 6 अक्षर का मंत्र, चलो षडाक्षर ही देख लीजिए। 6 अक्षर का मंत्र है, मंत्र का आधार कौन है? वेद। 4 वेद से गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24। देव की उपासना कितने रूप में है? 5 पंचदेव। 5 जोड़ दीजिए, 24 5 29, 2 से गुणा कर दीजिए। क्यों? सगुण अगुण 2 ब्रह्म स्वरूपा। 29 दूना 58, अष्टधा प्रकृति से भाग दे दीजिए, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे हैं। 8 अठाई 56, बचा कितना? 8 सते 56, बचा कितना? 2। क्या बचा? 2, राम नाम।
अब बताइए कहीं कोई शंका है कि राम नाम सब में नहीं है? एक दिन दूसरे तरह से भी सिद्ध करके दिखाए थे। प्रत्येक मंत्र में आप कोई भी मंत्र लीजिए, आपको कहीं ना कहीं रकार मकार भी उसमें मिलेगा, बिना रकार मकार के कोई मंत्र नहीं मिलेगा आपको। आप शिव जी का ही मंत्र लीजिए, शिवाय नमः, माँ आया कि नहीं आया, मकार है कि नहीं, रकार और मकार में दो में एक निश्चित होगा ही होगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं मिलेगा जिसमें कि रकार अथवा मकार में एक ना मिल जाए आपको। आप जोड़ लीजिए, सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकारक एक एव परो मंत्र राम इत्यक्षरद्वयम्। सब में राम नाम समाया है। अब चाहे वो राम नाम 2 अक्षर जोड़ लीजिए, चाहे सीता नाम जो 2 अक्षर जोड़ लीजिए, कृष्ण नाम 2 अक्षर, और 2 ही अक्षर निकलेंगे। कुछ भी आप मान लीजिए, अपनी उपासना के अनुसार जो भी मानना चाहते हैं आप मान लीजिए, लेकिन वो सब में वो समाहित है। सीधी बात है। क्यों? जैसे आत्मा के बिना कोई मनुष्य का, किसी भी जीव मात्र का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे राम नाम के बिना किसी शब्द का कोई अस्तित्व नहीं, किसी नाम का कोई अस्तित्व नहीं, किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है। राम नाम के बिना किसी चीज़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पक्की बात समझ लीजिए। यही बात कह रहे हैं, ऐसा लोके देवता चापि सीता मंत्रश्चैकोप्यस्ति सीतेति नाम। ये मंत्र भी एक ही है, ये महामंत्र सीता राम नाम। अरे और तो और स्वयं राम नाम को ही इस तरह से आप जोड़ लीजिए, तब भी आपको 2 बज जाएगा। सब कुछ करने के बाद सीता राम नाम को जोड़ लीजिए तब भी 2 बज जाएगा। आप राम नाम को भी फिर ऐसे करके देख सकते हैं, तो भी 2 ही बज जाएगा, फिर भी राम नाम बज जाएगा। आप जोड़ लीजिए राम नाम 2 अक्षर, ठीक है। अब इसको जो है वही करिए, 2 चौक 8, हाँ, अब 8 5 13, 13 दूनी 26, 8 से भाग दीजिए, 8 3 24, बचा कितना? 2। आप चाहे जिसका भी वो करिए, राम नाम से अलग किसी को कर ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि चर अचर दोनों में तो वही विराजमान है, अलग करेंगे कैसे उनको? जो दिख रहा है उसमें भी वही उन्हीं का स्वरूप है, और जो नहीं दिख रहा है आत्मा, वो भी उन्हीं का स्वरूप है। दोनों ही उन्हीं का स्वरूप है, किसी उनको अलग कर ही नहीं सकते आप। अब बुद्धि खराब हो अपनी, उसको कपोल कल्पना मान लीजिए, वो बात अलग है। एक गोस्वामी जी का दोहा है इसी को लेकर के, चतुर्गुणानाम पंचतत्वम, ऐसे कुछ है दोहा। चतुर्गुणम पंचतत्वम, अर्थात 4 गुना करिए, 5 से तत्व जोड़ दीजिए, और उसके बाद क्या है? दुगुणम अष्टभागे, तो ऐसे कुछ 8 से भाग दीजिए। वो पूरा गोस्वामी जी ने वो कर दिया है। वो सब चाहे जो भी आप, चाहे जहाँ तक आप गणित लगाएंगे, सब में निकलेगा ही। राम नाम ही बचेगा, सब में 2 अक्षर बचेगा। नान्यः पंथा विद्यते चात्मलब्धौ, नान्यो भावो विद्यते चापि लोके, नान्यद ज्ञानम विद्यते चापि वेदे, स्वेयं सीता नाम मात्रम विहाय। अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए, आप सीताराम नाम को जोड़िए तो 108 होगा, श्री राधा कृष्ण नाम को जोड़िए तो 108 होगा, अक्षर पूरा जोड़िए तो, और शिव पार्वती जी के नाम को जोड़िए तब भी 108 होगा। सब जगह एक गणना वही होगी। अब चाहे जोड़ के इसको भी देख लीजिएगा, और 108 की संख्या ही होगी। सारे अक्षरों को जोड़ दीजिए तो 108 ही पहुँचेंगे वो। दोनों को अलग अलग भी जोड़ेंगे तो 54 ही आएगा, चाहे आप जिसका भी जोड़ेंगे। कहते हैं नान्यः पंथा विद्यते चात्मलब्धौ,
आत्मलब्धौ अर्थात परमात्मा लब्धौ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ना अन्य पंथा विद्यते, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। आत्मलब्धौ, अपने आत्मस्वरूप के लिए अर्थात आत्मज्ञान के लिए भी दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नान्यो भावो विद्यते चापि लोके, दूसरा कोई भाव भी नहीं है विद्यमान संसार में। और नान्यत ज्ञानम विद्यते चापि वेदेश, अन्य कोई ज्ञान भी नहीं है संपूर्ण वेदों में, बस केवल एकमात्र सीता नाम मात्रम भी, सीता वेदे शिवम सीता नाम मात्रम विहाय, केवल भगवान के नाम को छोड़कर संपूर्ण रहस्य आपका यही निकलेगा कि अंत में बचेंगे सीताराम जी। आप वाल्मीकि रामायण का ही उठा लीजिए, 100 करोड़, अब वर्तमान में 24,000 दिखता है, वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ श्लोकों में लिखी थी। अब उसका विभाजन करेंगे अंत में तो भी वो है, देखा जाएगा तो निकलेगा 2 ही अक्षर। आप किसी चीज़ का भी वो करिए, 2 ही अक्षर अंत में वो बचेगा, सब चीज़ में 2 अक्षर बच गया। सारा चरित्र बांट दिए, 2 अक्षर राम नाम बच गया, और 2 अक्षर बचा रहा तो सारा चरित्र उसी में विद्यमान है। सीधी बात है। सीतेति मंगलम नाम सकृच्छुत्वा कृपाकरा, श्रीरामो जानकी जानिर्विशेषेण प्रसीदति। कहते हैं सीतेति मंगलम नाम सकृच्छुत्वा कृपाकरः, सीता जी के मंगलमय नाम को एक बार भी श्री राम जी यदि किसी के मुख से सुनते हैं तो श्री राम जी का हृदय भर आता है। और श्री रामो जानकी जानिर्विशेषेण प्रसीदति, श्री राम जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जब करना भी है तो सीताराम सीताराम सीताराम, इस प्रकार से। श्री सीता नाम माहात्म्यम सुगोप्यम सर्वतः शुभम, रसिका प्रेम सम्मग्ना जानन्ति तदनुग्रहात्। कहते हैं श्री सीता नाम माहात्म्यम, श्री राम जी कह रहे हैं सीता नाम की महिमा को सुगोप्यम सर्वतः शुभम, अत्यंत गोपनीय है और सब प्रकार से शुभदायक है श्री सीताराम नाम, सीता जी का नाम। किंतु रसिका प्रेम सम्मग्ना जानन्ति तदनुग्रहात्, किंतु इस नाम के महत्व को श्री जानकी जी की कृपा से ही जो रसिक जन हैं, भावुक जन हैं, वे इसको समझ पाते हैं, वे ही इस रहस्य को जान पाते हैं। सब लोग इस रहस्य को जान नहीं पाते। रसिका माने ये रसिक संप्रदाय की बात नहीं हो रही है कि नाम के रसिक, इससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि उस रस में जो डूबे हुए हैं। आजकल वो रसिक कहलाने वाले सी बात मतलब नहीं है, वो तो एक परंपरा में चल रहा है, ठीक है, और वो तो उसमें भी विकार आ गया है, कहने लायक नहीं हो विकार। क्या है विकार? बोले जो है सीता जी को तो मानेंगे, राम जी की भी निंदा करते हैं वो लोग। तो वो वास्तव में सीता जी के कृपा पात्र नहीं बनते, सीता जी के कोप के पात्र बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी पतिव्रता स्त्री, सामान्य पतिव्रता स्त्री भी जो है अपने पति की निंदा नहीं श्रवण कर सकती, तो सीता जी तो साक्षात भगवती हैं, वो कैसे श्रवण कर सकती हैं श्री राम जी के संबंध में कुछ उटपटांग। लेकिन ऐसे लोग जो है दोष के भागी खाली बन जाते हैं। इसलिए और रसिक परंपरा से मतलब नहीं कही जा रही कि परंपरा, दूर से प्रणाम किया करिए थोड़ा। महत्व यह है कि जो रसिक हैं, भावुक हैं, जिनके अंतर में वो भगवान का रस, प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है, वे ही रसिक हैं। और जो भगवान के भाव में डूबे हुए हैं वे ही भावुक हैं। सीधी बात है। यहाँ किसी की निंदा नहीं की जा रही है, रसिकों से किसी की निंदा नहीं, लेकिन ये सुधार के लिए कहा जाता है कि अपने आप में जो विकृतियाँ हैं उनको दूर करने की चेष्टा करें लोग। क्योंकि वो परंपरागत धीरे धीरे कुछ लोग बिगाड़े, और बिगाड़ने में वो उसी को बिगाड़ने को ही वो श्रेष्ठता समझते हैं कि यही जो है हमारी उपासना है। और ये उपासना के चक्कर में सब अनर्थ कर देते हैं लोग। वो क्योंकि वो उपासना नहीं है, वो बीच में विकृतियाँ आती गई, तो वो विकृतियों के कारण जो है
वो भ्रमित हैं, उपासना नहीं उसको कह सकते हैं। जो शास्त्र के विरुद्ध हो रहा है वो उपासना नहीं होती, वो विकार होता है। और शास्त्र विरुद्ध भक्ति भी जो है हो तो भी उत्पातात् दैव कल्पते, उत्पात को जन्म देती है वो। श्री सीताराम नाम महाराज की। श्याबो।